जुलाई का महीना चल रहा है और मॉनसून लगभग शुरू होने को है। ऐसे में उत्तराखंड या हिमाचल न जाकर हम दिल्ली से लगभग 279 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर का रुख कर रहे हैं। क्लब महिंद्रा जयपुर रिजॉर्ट को हमने अपने पड़ाव के लिए चुना है क्योंकि यहाँ से आमिर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जल महल, जोहरी बाजार आदि सब लोकेशंस काफी नजदीक है। अरावली श्रृंखला के बीच बसी गुलाबी जयपुर नगरी, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, प्रीशियस जेमस्टोन्स, खान पान और एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पर अब हम लगभग पहुँच ही गए हैं। क्लब महिंद्रा के दूसरे रिजॉर्ट से हटकर ये प्रॉपर्टी हवेली स्टाइल रिजॉर्ट है। और भीतर से गुलाबी रंग से नही हवेली तो काफी मनमोहक लग रही है। डिनर का टाइम हो चुका है तो चलो भाई रेस्टोरेंट चले। मुझको वेदर प्रेडिक्शन के अनुसार कल से हल्की बारिश के साथ मौसम काफी सुहावना होने वाला है। घूमने फिरने के लिए आज बढ़िया मौसम मिलने वाला है। आज बढ़िया मौसम मिलने वाला है। रिजॉर्ट के पीछे की पहाड़ी पर जयगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। डिफेंस के लिए बने इस फोर्ट में हम कल जाएंगे। आज पहले जल महल और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? जल महल के अंदर। अच्छा, ये जल महल है जी। देखिए आप लोग जो सामने महल देख रहे हो, इस महल को बोलते हैं जल महल वाटर पैलेस। इससे पहले इस महल को मानसागर झील के नाम से जाना जाता था। इस पैलेस को जयपुर के 5वें राजा ने बनाया था, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह, 1799 में। ये इसलिए बनाया गया था, राजाओं के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ करते थे। गर्मी की जो 4-5 महीने होते थे यहाँ के बिताया करते थे। ये जो हिल देख रहे हो, हिल को बोलते हैं अरावली पर्वत। दिल्ली से लेकर जयपुर तक अरावली पर्वत कहलाते हैं। पानी जो देख रहे हो आप लोग, ये पानी बाद में आया। राजाओं के टाइम पे पानी उस तरफ रहता था, पानी का भी उस तरफ नहीं आता था मैडम। पहले इसके तीनों फ्लोर दिखते थे, पहले 3 फ्लोर का था। तो हिल से जितनी भी हवा टकरा के जाती थी, अंदर से ठंडी हवा दिया करती थी, एसी का काम करा करती थी। हमारे जयपुर में फर्स्ट टाइम बाढ़ आई 1981 में। हिल की जितनी भी मट्टी थी उसके कारण इसका 1.5 फ्लोर नीचे गया, 1.5 फ्लोर बाहर है। जितना बाहर देख रहे हो आप लोग, उतना इस पैलेस के अंदर है। जल महल से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित कनक वृंदावन गार्डन की तरफ की सड़क पर राजस्थानी नागरा शू फैक्ट्री और आरटीडीसी के शोरूम पर 100 ग्राम की रजाई देखने जा रहे हैं। राजस्थानी नागरा शू फैक्ट्री का दावा है कि कल्लू चाचा, जो कि राजाओं के लिए लेदर शू बनाते थे, ये उनके ही खानदान की शॉप है। अपने को शू पहनने के लिए नीचे देखना पड़ता है। ये जूती की खासियत क्या कह रहे हैं? वेट 25 ग्राम, 25 ग्राम वजन होता है इसका। अपने को शू पहनने के लिए नीचे देखना पड़ता है ना। तो राजा महाराजाओं की शान के खिलाफ तो प्रजा के सामने गर्दन नीचे करनी पड़ती है जूता पहनने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले फार्मूला निकाला था, नो लेफ्ट नो राइट। अंधेरे में भी पहन के जाए तो नीचे नहीं देखना पड़ेगा। कोई ये देखने की जरूरत नहीं कि कौन से पैर की जूती है। इतनी सॉफ्ट बनाई थी कि लपेट के पॉकेट में रख लो, पॉकेट शू के नाम से जानी जाती है।
ऐसी भी Pocket quality shoe. है। पॉकेट शू गुड। कला है ऐसी। हाँ, नहीं, अब ठीक आप है। बनेगा, ताजमहल देखने जाते हैं आप, तो पत्थर तो यहाँ भी लेकिन लगा है। चलती है उतनी। ये मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये कारपेट टू कारपेट है। राजा महाराजा नंगे पैर जब पैदल तो चलते नहीं थे, कारपेट पे चलते थे। वहाँ से बग्गी में बैठे तो कारपेट में, उतरे तो कारपेट पे। तो ये कारपेट टू कारपेट है। एक जूती बेचने से मतलब नहीं है। आप लेके जाओगे रोड पे पहन के जाओगे, छोटा सा कंकर है तो वो भी चुभेगा। शौकीन लोग लेके जाते हैं, कार में बैठ के गए फंक्शन पार्टी में, बड़े होटलों में जाते हैं, उसके हिसाब से अगर चाहिए आपको तो ऑर्डर पे बनाते हैं। इनके अनुसार कैमल लेदर की बनी इस चप्पल को पहनने से बीपी, शुगर, जॉइंट पेन और बैक पेन में काफ़ी आराम मिलता है और ये वाली कैमल की स्किन से बनी चप्पल से घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इनके अनुसार इस चप्पल के भीतर जड़ी बूटियों का ऐसा लेप लगाया हुआ है कि अगर हम रोज़ 2 घंटे इसे पहने तो ये जड़ी बूटियाँ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसका सोल कैमल की लेदर फिनिशिंग का बुरादा और 40% पीयू को मिक्स करके बनाया गया है। राजा महाराजा दर्द में ऐसी ही जूतियों को पहना करते थे, सो ट्राई करके देखेंगे कि दावा कितना खरा है। कहाँ आप हमें कहाँ लेके आए हो? कन्ना घाटी, कनक वृंदावन कनक वृंदावन जी। अच्छा। ये पूरा फिल्म शूटिंग एरिया। हाँ। सामने टेम्पल देख रहे हो, ये है नटवर जी का टेम्पल सामने। कहाँ गोविंद है? देव जी नटवर जी का अंदर है। अच्छा। आप जाओगे ना, हाँ, इसमें मूवी की शूटिंग बन चुकी, 45 मूवी होगी। कौन सी? बेटा, खलनायक, हम साथ साथ, बोल बच्चन, लाल बादशाह, हमें राय पर गया, तलाश, खुदा गवा, ऐसी मूवी की शूटिंग बनती है मैडम। कनक वृंदावन घाटी काफ़ी सुंदर है। हमें कई मोरों की आवाज़ के साथ साथ मोर भी दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर राधा माधव जी का बड़ा ही प्यारा सा मंदिर है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। गार्डन के उस पार झील दिखाई दे रही है। काफी शांत और प्यारा गार्डन है। कनक वृंदावन घाटी से महज कुछ दूरी पर आरटीडीसी के शोरूम में मेरिनो वूल और पश्मीना वूल की 100 ग्राम की रजाई 2000 रुपीज़ से 6000 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। यहीं पर हमें ब्लॉक प्रिंट का काम भी सीखने को मिला। अब हम जोहरी बाजार और अनेकों बाजारों को क्रॉस करके हांडी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। हांडी अपनी फेमस स्पेशलिटी लाल मांस के लिए काफ़ी फेमस है। जयपुर सिटी की गुलाबी रंग की बिल्डिंग्स शाम को रोशनी से सरोबोर हो बेहद आकर्षक लग रही हैं। जी आपने क्या ऑर्डर किया है? लाल मांस ऑर्डर किया है। हाँ जी। लाल मांस ऑर्डर किया है। बहुत परफेक्ट बना हुआ है। बट राजस्थान में आके मिर्च इतनी ज़्यादा है कि मेरे धुआं निकल गया। ओह माय गॉड। वैसे टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी। और गला गला ठीक है बिल्कुल एकदम गला एकदम परफेक्ट गला हुआ। परफेक्ट कुक है। जी बेटा जी आपको कैसा लगा? मैंने भी ट्राई नहीं किया है। लाल मांस जो कि यहाँ का हांडी का रेस्टोरेंट का
फेमस स्पेशलिटी है इनकी। कैसी लग रही है? पाव का तो बड़ा स्पाइसी लगा है। स्पाइसी है, स्पाइसी है, अच्छी है। टेस्टी है। मम्मी आपने क्या ऑर्डर किया है? गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी और साथ में क्या मिस्सी रोटी है? हाँ, कैसी है टेस्ट में? बढ़िया। बढ़िया है। और आपने साथ में रायता कौन सा है? मिक्स रायता। गट्टे की सब्जी ट्राई करते हैं। टेस्टी है और साथ में ये मिस्सी रोटी है। दोनों का कॉम्बिनेशन और रायता टेस्टी और स्पाइसी भी है, बढ़िया है। गहराते अंधेरे में चमकती हवा महल की बिल्डिंग से गुजरते हुए एक सुकून सा महसूस हो रहा है और कुछ ही मिनटों में हम वापस रिजॉर्ट पहुंच गए। सुबह जल्दी उठ गए हैं, सो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जैगर फोर्ट देखने जाएंगे। जैगर फोर्ट हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महल नुमा संरचना है। यहाँ से एक मार्ग आमेर फोर्ट की तरफ भूमिगत बना हुआ है। जब भी आमेर फोर्ट में किसी खतरे या हमले का एहसास होता था तो शाही परिवार अपने साथियों के साथ आमेर के गुप्त भूमिगत रास्ते से इस डिफेंस फोर्ट जैगर फोर्ट में पहुंच जाते थे। जैगर फोर्ट को जीत का किला भी कहते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण ये किला हर तरफ से अच्छी तरह से सुरक्षित है। जैगर फोर्ट में ऊपर तक ट्रैक करके या गाड़ी से भी जा सकते हैं। हमने ऊपर तक गाड़ी ले जाने के लिए टिकट ले ली है। वैसे तो ट्रैक करके जाने का ही अपना मजा है, लेकिन इस बार हमारे साथ हमारी मम्मी हैं, सो वो इतना चल नहीं पाएंगी, इसीलिए गाड़ी से जा रही हैं। कहते हैं कि जब जयबान तोप को पहली बार टेस्टिंग के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। ये तोप किले के ऊपर इसी स्थान पर रखी हुई है। कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पर आकर? अच्छा है, है? अच्छा है, मौसम अच्छा है ना? मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है, हवा भी चलती है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सुंदर भी है ये जगह। सुंदर है ना? और पूरी गाड़ी ऊपर ले आओ, गाड़ी को मतलब तो पूरा ट्रैक कर लो, गाड़ी ऊपर जैसे मन करे वैसे करो, अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी ग्रीनरी, मन खुश हो गया। मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है। तो बादल भी है, हाँ, हिल्स के ऊपर और वो जल महल दूर से हमें दिखाई दे रहा है, जल महल। और ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। जलमहल 4 फ्लोर बिल्डिंग है, 2 फ्लोर अंडर वाटर, 2 फ्लोर अप। हाँ, ये हराबली जो माउंटेन है, इसके ऊपर देखिए सर, ये पुराना रोड सा। हाँ, ये रोड नहीं, वाटर कैनाल है, जस्ट लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। अभी जो आगे चल के मैं आपको एक रिजर्वायर दिखाऊंगा। जी मैम, ये कहाँ जाएगा अभी आगे जाएगा। अभी तो ये कैनाल 5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जिसका रेन वाटर इसी कैनाल के थ्रू उस रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं। और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। इसको महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1720 में यहाँ का लार्जेस्ट कैनन बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 690 ईयर्स, 27 जनरेशन ने इसको कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था।
रेजिडेंस पर्पस ये तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस, ये जयपुर का सिटी पैलेस था। एक्चुअली दो इतिहास के अनुसार राजा मानसिंह और बादशाह अकबर के बीच हुई संधि के मुताबिक मानसिंह जिस भी इलाके को फतेह करेंगे वहां अकबर का राज होगा, लेकिन वहां के खजाने पर मानसिंह का हक होगा। मानसिंह ने सारा खजाना इसी किले में छुपाया था। राजा मानसिंह का खजाना अब इस किले में है या नहीं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि किले के गुप्त तहखानों में आज भी अरबों खरबों का खजाना दफन है। अच्छा, कैसा आप बताओ, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मौसम के हिसाब से, जैसे मौसम है कल के अकॉर्डिंग देखे तो आज का मौसम तो बहुत आज बहुत ही अच्छा मौसम है। मम्मी, आपको कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा है। और ग्रीनरी को देख के ऐसे लग रहा है आप साउथ में हो, है ना? हाँ, बहुत प्यारा लगा। और आज पब्लिक भी बहुत शूटिंग के लिए था। अच्छा जी। जैसे आगे से छोटा सा होल है, इधर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इधर से तो गन की इधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ सकती थी। जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए वॉल का सहारा लेता है, रोप की सहायता से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हॉट ऑयल या हॉट वाटर थ्रो कर देते, ताकि दूर भगे बाद उनको बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं। जैसे इसमें देखिए आपको दूर तक दिखेगा, हाई रेंज, ये नीचे बिल्कुल क्लोज दिखेगा, लो रेंज, मीडियम में दिखेगा आपको, मीडियम रेंज। 1976 में इमरजेंसी पीरियड के अंदर रॉयल मदर गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसका सारा वाटर इस रास्ते से बाहर करके इसकी फोर्स की खुदाई की थी खजाने के लिए। ये लेकिन जब इसकी फोर्स की खुदाई की तो नीचे निकला एक टनल में बने थे 9 रूम्स में था खजाना। क्योंकि मानसिंह फर्स्ट जो अकबर से जब इन्होंने कंप्रोमाइज किया था तो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था, उसमें एग्रीमेंट किया था कि जहाँ भी मैं अटैक करूँगा वहाँ का राज्य तो आपका होगा, लेकिन लूट करके जितना भी लाऊंगा सब मेरा होगा। तो सब ला करके रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते थे, जिसका एक जयगढ़ फोर्ट के भीतर राजस्थानी शिल्प ग्राम उद्योग के इस शोरूम से टैक्स फ्री जयपुरी मेरिनो वूल और पश्मीनो वूल की 100 ग्राम रजाई 2000 रुपीज़ से 6000 रुपीज़ तक खरीद सकते हैं। यहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स, राजस्थानी जुत्तियाँ, चंदेरी, कोटा सिल्क, लहरिया आदि वेजिटेबल्स कलर्स जैसे चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से डाई हुई वेजिटेबल कलर्स की ब्लॉक प्रिंट साड़ियाँ भी उचित दाम पर खरीद सकते हैं। वो ऊपर महारानी गायत्री देवी जी का पैलेस नजर आ रहा है। हमें यहाँ अनगिनत मोरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कहीं कहीं तो दूर बैठे मोर भी दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के भीतर कैमरा या फ़ोन लेकर जाने की सख्त मनाही है। जयपुर में मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित बिरला मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके असीम शांति और सुकून मिलता है। बिरला मंदिर से हम चौकीदानी जाना चाहते हैं, लेकिन शाम की भारी बारिश की प्रेडिक्शन को देखते हुए हम चौकीदानी नहीं जा रहे हैं। अभी हम जोरी बाजार की तरफ विजयलाल अचारवाला के यहाँ जा रहे हैं। सुना है उनके अचार काफ़ी लाजवाब। ये विजयलाल अचारवाला की दुकान है, 180 साल पुरानी दुकान है। कोई कलर केमिकल एसिड्स यूज नहीं होता है। अच्छा, सब चीज़ नेचुरल है। ओके, अच्छा, ठीक है। ये राजस्थानी स्टाइल है। हाँ। नमक थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। खट्टा मीठा दिखाइए। उनको बारीक केयर सांगरी है ये। भी 150 रुपये पाव है। ये कौन सा है? केक सांगरी तो नहीं है।
घेर है, ये सांगरी है। अच्छा, ये सांगरी है। वो खेती सांगरी है। हाँ, ये 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो। बारीक। ये कौन सा आप पैक कर रहे हैं? आम का मीठा। आम का मीठा। इसमें क्या स्पेशल है? हींग लग रही है। हींग है, सारे इसमें 36 तरह के मसाले हैं। इसमें यानी कि ताकत के लिए बहुत बढ़िया है। एक तरह से चट लाइक च्यवनप्राश है ये। ये सब रोटी से खाओ, कोकोनट से खाओ, कैसे ब्रेड से खाओ, ये 5 साल खराब नहीं होता। और सबसे बढ़िया होती है नेचुरल है। बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, इससे बच्चों आप की ऐसे भूख करो, बढ़ेगी। ये वाला भी दे दीजिए। हाँ। अपने पसंदीदा अचार की शॉपिंग करके हम सोच रहे हैं कि राजस्थानी थाली किसी ट्रेडिशनल जगह पर खाई जाए। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, सो चौकीदानी जाने का डिसीजन तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। इसीलिए राजस्थानी दाल बाटी चूरमा रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रहे हैं। हाँ जी मम्मी, आप क्या ट्राई कर रहे हो? पहले कड़ी आप, और साथ में ये क्या है? बाजरे की रोटी। ये बाजरे की रोटी है, वो कड़ी है, ये शायद कोई दाल है, ये गट्टा करी है, ये कैर है, खीर, चूरमा, चावल, ये पता नहीं क्या है, राइस है और बाटी दी है और साथ में लहसुन की चटनी है और लस्सी है। तो ट्राई करते हैं कैसा है ये सब कुछ। हाँ जी, आप ये राजस्थानी थाली ट्राई कर रहे हो। तो दाल बाटी है, बाजरे की रोटी है और लहसुनी चटनी। आप खा के देखो, आपको क्या अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा लहसुनी चटनी कैसी लगी है? लहसुनी चटनी ठीक है, दाल अच्छी है, कड़ी अच्छी है, कड़ी अच्छी है, गट्टा करी भी अच्छी है। अच्छा, और ये केर वो खा के देखो, केर की सांगरी भी अच्छी है। अच्छा, सांगरी तो मतलब टेस्टी लगा आपको? खाना हाँ। टेस्टी है। पहले मैं ये करी ट्राई कर रही हूँ। मैं ले लूँगा। लहसुनी चटनी खट्टी, एकदम खट्टी कड़ी है। ये सांगरी की सब्जी, सांगरी है ऐसे कुछ है, केर सांगरी की सब्जी। तो ये भी टेस्टी है और थोड़ी स्पाइसी है, थोड़ा स्पाइसी फूड है लेकिन टेस्टी है, अच्छा है। ये एक इन्होंने मसाला बाटी दी है, जो कि इसका मसाला जो है ये काफ़ी टेस्टी है। ऐसा लग रहा है आप कोई कचौरी ही खा रहे हो। तो इसको मैं ये लहसुनी चटनी के साथ ट्राई करती हूँ। ये काफ़ी टेस्टी है, ये काफ़ी टेस्टी है। क्या ट्राई कर रहे हो तुम? पहले क्या ट्राई किया? बाटी? नहीं पता मुझे। राजस्थानी बाटी है ये बाटी है, ये दोनों बाटी है, ये रेगुलर बाटी है। तो मम्मी, आपका अभी इतना सारा सामान पड़ा है, ये ख़त्म करो, ख़त्म करो। पेट के ऊपर बांध दो। आपकी ये केर सांगरी पड़ी है, गट्टा करी, वो सब कुछ, और आपने अभी ये 2-3 कटोरियाँ बस चूरमा लड्डू शड्डू खा लिए, बाकी सब पड़ा है। आमेर फोर्ट के लिए आमेर गांव के रास्ते से होकर ऊपर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो जो टेंपल दिखाई दे रहा है वो मीराबाई का टेंपल है, जो कि दुनिया में अकेला टेंपल है। यहीं पर शुरू में ही गणेश गेट पर माँ शिला देवी का टेंपल है। सो माँ के दर्शन किए और प्रसाद लिया। हमें बताया गया कि यहाँ पर अभी भी रोज एक बलि दी जाती है। अलग अलग
पैलेस का जो फर्स्ट पार्ट है ग्राउंड हम लोग देख रहे हैं नीचे में, ये पैलेस का फर्स्ट पार्ट है परेड ग्राउंड। जी। राजा मान सिंह के जो सोल्जर्स थे उनकी यहाँ पर परेड होती थी सर। राइट हैंड छतरी पे राजा लोग बैठते थे, यहाँ पर रानी लोग बैठती थी, दोनों तरफ सिल्वर का सिंहासन होता था। कौन सा जो वो सामने वाली छतरी ये है? वाला में, अच्छा आपके पास में। अच्छा, और ये जो हम ये रानी लोगों के लिए ये था। रानी लोग तो बैठते ये थे। लोग सामने से परेड देखते थे। रानी लोगों के लिए पर्दा होता था क्योंकि पर्दा सिस्टम 16th सेंचुरी से है। जी। तो अभी भी राजपूत लोगों का लेडीज लोग घूंघट के बिना घर के बाहर नहीं निकलती हैं। राइट हैंड डोर सन डोर, सूरज पोल। राजस्थान में जितना भी बड़ा गेट होगा उसको पोल बोलते हैं। जिस डोर से हमने एंट्री किया वो डोर चांद पोल, सन डोर एंड मून डोर, ईस्ट एंड ये सन डोर है, ठीक है। बिल्कुल मैम। और जिस डोर से एंट्री करा वो मून डोर है। मून डोर है। चांद बढ़ने, सिंह का मतलब हो गया शक्ति का प्रतीक, लॉयन, पावरफुल। इसके ऊपर ये जो पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं, पेंटिंग है 250 साल पुराना। उसके बाद कभी दोबारा रेनोवेट नहीं हुआ है, तब से एज इट इज ऐसा ही है। 250 साल उस पुराना। टाइम पर मैम इनको बनाया गया नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर जैसे ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स, जो वेस्टेज हो जाता है उसको हम फेंक देते हैं। इनको फेंका नहीं जाता था, 1 महीने के लिए मटके के अंदर रखा जाता था, मिट्टी के नीचे, क्योंकि उस टाइम पर कोई मशीनरी नहीं था। जो भी वर्क हुआ हाथ से हुआ। तो इसको फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। फ्रेस्को एक इटालियन वर्ड है। जी है, ये फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को है फ्रॉम 1727 और ये कलर जितने भी हैं हाँ। सारे स्टोन्स कलर हैं। 84 स्टोन्स के पाउडर है। ये मार्बल, ये वेजिटेबल कलर नहीं है। नहीं, ये स्टोन्स कलर वेजिटेबल कलर आउटसाइड है। अच्छा जी। ये प्योर स्टोन्स कलर है। स्टिल ओरिजिनल है बट प्लांट्स वो सारे नॉर्मल हैं। और तालाब जो है आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। और बहुत अच्छा व्यू है आपके यहाँ। ये सर, यदि आप आए हो काफ़ी साल पहले तो यही रास्ता आने जाने के लिए होता था। आइए, यही रास्ता था, वो सामने सड़क है। केसर के कहाँ होते थे बाग? सामने मैम गार्डन देख रही है, बाग है सब। ये जो, अच्छा जी। नए हैं बट डिजाइन अभी स्टिल ओरिजिनल। और अब केसर के नहीं है। गर्मी इतनी है, केसर मौसम ही गंदा है ना भैया। जी। केसर कश्मीर में लगने वाली। और जो एलिफेंट की राइड होती थी वो कहाँ वो से? मैम आपके नीचे बिल्कुल। ये नीचे से। जी मैम। तो अब एलिफेंट्स की अभी तो नहीं हो रही होगी ना? 11:30 तक एलिफेंट राइड होती है मैम। अभी भी होती है? जी मैम। अच्छा। पर रास्ता अभी बड़ा खराब कर दिया। बिल्कुल रास्ता भी नहीं ठीक है। ऊपर गर्मी का फ्लोर। नीचे सर्दी और आप खड़ी हैं, ये बरसात का। अच्छा। गर्मी का कैसे यूज़ करते थे, कारण वो गवर्नमेंट ने 20 साल पहले बंद कर दिया, तो हम आपको समझा रहे हैं कैसे यूज़ करते थे। वो जो गुम्बज देख रही हैं आप, उन गुम्बज के अंदर पानी को स्टोर करते थे। अच्छा। एसेंस फ्लावर के मिला दी जाते थे, प्लस पर्दे जो होते थे वो खस के होते थे, खुशबू वाले। अच्छा। पानी पर्दों पे गिरता था, पर्दे गीले होते थे, पहाड़ों से गर्म हवा चलती थी, बिल्डिंग ठंडी होती थी। दूसरा कारण क्या है, इनमें कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं। जो कॉन्वेक्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करते थे बिल्डिंग को ठंडा। इज ओके। ये गार्डन उस ज़माने में औरतों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, काफ़ी खूबसूरत होता था। ओकेजन में राजा होते थे, उनकी रानियाँ होती थी। ऊपर वाइट जाली देख रहे हैं, पटरानी समझते होंगे, बड़ी रानी बैठती थी। सामने फ्लोर पे डांसर्स और म्यूजिशियंस होते थे, मनोरंजन करते थे। और इनके बीच में महल के भीतर के झरोखों और मिरर्स में कई पोज में खूबसूरत तस्वीरें लेकर आप अपने फोटोग्राफी के शौक को भी पूरा कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शीश महल देख रहे हैं हम लोग। जी। हिंदुस्तान के हर महलों में शीश महल है, बट इसकी खासियत हर जगह नहीं है। 2 तरह के मिरर दिखाई दे रहा है आपको छत के ऊपर। एक तो बड़े आकार का दिखाई दे रहा है आपको, जैसे नॉर्मल मिरर जिसे हम और आप यूज करते हैं। सेकंड जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, जो रेयर केसेज यूज होते हैं। गोल्ड और प्लास्टर का काम है, बॉर्डर में मार्बल और ब्लैक ऑनिक्स है। इस बिल्डिंग के 3 पार्ट हैं। बेडरूम्स हैं, दीवानी खास और बरामदे जो वेल डेकोर होते हैं। सर्दी में गर्म करने का तरीका बहुत अच्छी था, जो कई बार गाँव में आप हम भी यूज़ करते हैं, अंगीठी समझते होंगे। उन अंगीठियों की रोशनी मिरर को छूती थी, मिरर गर्म होते थे और वो रिफ्लेक्ट करते थे। कुछ घंटों के बाद अंगीठियाँ बाहर। 100 ग्राम की रजाई जी, जो सिर्फ सर्दी के लिए बनती है, प्योर कॉटन की, फिल्टर करके जी। और पश्मीना की रजाई सर्दी गर्मी बारिश तीनों सीजन में काम। और जो 100 ग्राम की रजाई थी वो इंदिरा गांधी जी ने ये 1972 में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक नया नाम दिया 100 ग्राम। अच्छा। उससे पहले रजाई का नाम 100 ग्राम नहीं था। और गायत्री बहुत हल्की वगैरह। और गायत्री देवी जी पश्मीना की रजाई। ठीक है, ठीक है।
आइए। ये वो जगह है जो अभी बता रहे थे। हाँ। वो सामने बाउंड्री है मैम, यहाँ से देखिए आप जी। वहाँ पे वो पिछले संडे को जो बिजली गिरी थी वो बुर्ज आपको नजर आ रही है। हाँ ये वाली बुर्ज आपको नजर आ रही है जो वो अच्छा हाँ, ये वाली। हाँ, ये तीनों ही 1 2 और लास्ट में राइट में तो बिजली यहीं पे गिरी? यहीं पे बिजली गिरी थी। ओहो। लगभग 11 बताते हैं, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। ओके। आमेर फोर्ट को अलविदा कहकर अब हम अपने रिजॉर्ट वापस जा रहे हैं। वीकेंड की हमारी जयपुर यात्रा बेहद सुखद रही है। रिजॉर्ट के भीतर बने शोरूम से आप डिजाइनर सूट, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी, कुर्तीज, आर्ट क्राफ्ट्स और राजस्थानी जुत्ती खरीद सकते हैं। रिजॉर्ट का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने हमारी सुविधा का खूब ध्यान रखा। रिजॉर्ट में जिम और स्विमिंग पूल कोविड-19 के चलते बंद है, लेकिन स्पा और फन जोन खुले हैं। रिजॉर्ट के भीतर कम गेट टुगेदर के साथ इस समय एक मैरिज पार्टी भी चल रही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, मीरा देवी है आपका नाम? हाँ। अच्छा, और आप यहाँ पर भुट्टे जो है सेकते हैं? हाँ, भुट्टे सेकते हैं। तो अभी तो जैसे भुट्टे का सीजन है तो आप भुट्टे सेक रहे हो। ये आपका क्या बेटा है? हाँ, ये बेटा है। और ये भी बेटा है आपका? ये भी बेटा है। इसका क्या नाम है? हर्ष। और आपका क्या नाम? मनोज। और यहीं रहते हो पास ही में? पास में रहते हैं। अच्छा। तो जब ये मान लो भुट्टे का सीजन नहीं है तो क्या करते हैं? छाछ रबड़ी लगाते हैं। हाँ? छाछ रबड़ी। छाछ रबड़ी लगाते हैं। वो जो ट्रेडिशनल फूड है हमारे राजस्थान का। छाछ तो ठीक है, रबड़ी में वो मेरे ख्याल दही की मलाई डाल। हाँ, दलिया की जो होती है ना। हाँ, दलिया की जो बनती है ना। अच्छा, वो तो वो कहाँ लगाते हैं? आगे जल महल पे। आगे लगाते हैं जल महल। तो आप ये जल महल के पास नहीं खड़े होके यहाँ खड़े होते हैं? जल महल से मतलब थोड़ा दूर? हाँ, जल महल पास में ही है। हाँ, ठीक है। चलिए, गरम भुट्टे गरम भुट्टे हैं। खाते हैं, ठीक है ना?